हेलो फ्रेंड्स, रीड रोज में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर के आ गया हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। हर एक साल प्रत्येक वर्ष इसमें से एक क्वेश्चन जरूर रहता है दीर्घ उत्तरीय में, और लघु उत्तरीय में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं। हर हाल में इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की पहली प्रश्न के साथ। मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। और यहाँ पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण वैसी दो कोण को बोलते हैं दोस्तों जिनका योगफल 90 डिग्री यानी 90 डिग्री एक समकोण के बराबर हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? मीनार के आधार से, तो हमने एक लाइन खींचा, ये मीनार हो गया हमारा। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर पर दूरी पर स्थित 2 बिंदु, एक लाइन लेते हैं। इसके आधार से एक बिंदु है 4 मीटर पे, दूसरा बिंदु है 9 मीटर। ये 9 मीटर इसके आधार से लेना है, ना कि इस बिंदु से। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण है तो देखिए दोस्तों, ये दोनों को मिलाते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो कोण है, ये दोनों कोण का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अब यदि इसमें से एक कोण x मानते हैं तो दूसरे को कितना मानना पड़ेगा? x माइनस 90। तो मान लिया कि ये वाला कोण मेरा x है और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। ठीक, यहाँ इसको नाम दे सकते हैं A B C D। अब हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना है। ठीक, क्या 6 मीटर। चलिए आते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इसमें त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखिए क्या होता है। अगर tan 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, tan 90 डिग्री माइनस x, tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B, विलंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर AB बटे में BC। ठीक, अब AB हमारा क्या था? AB को मीनार की ऊंचाई था, जिसको हमने h मान लिया, और BC हमारा कितना था? 4 मीटर। ठीक, अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? cot थीटा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? cot x। cot x किसके बराबर आ गया? h/4। ठीक, फिर अब इस त्रिभुज में आते हैं पूरे ABD में। त्रिभुज ABD में इसमें क्या हो जाएगा? tan x। tan x बराबर क्या लिख सकते हैं? इसमें भी लिख सकते हैं क्या? AB बटे में BD। अब AB हमारा h था, BD हमारा क्या था? 9 मीटर। ठीक, ये 9 मीटर थे। अब tan x को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cot x। 1/cot x बराबर क्या हो जाएगा? जस्ट इसका अपोजिट। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot x। तो 1/cot x बराबर क्या हो जाएगा? h/9, या cot x बराबर क्या हो जाएगा? 9/8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, और ये हमारा समीकरण यहाँ पे 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी cot x और यहाँ भी cot x। इस तरह से ये दोनों इक्वल हुए तो ये दोनों मान भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो गए। तो क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिख सकते हैं? h/4 इक्वल टू 9/h। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या हो जाएगा? ये h² बराबर 4 × 9 इक्वल टू 36। h इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका अंदर रूट चढ़ जाएगा 36 का हो जाएगा 6 मीटर। ठीक, यही हमको साबित करना था। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार पर उस बिंदु की ऊंचाई ज्ञात करें जहां सीढ़ी दीवार को स्पर्श करती है। चलिए तो एक दीवार बनाते हैं पहले। ये हमारा क्या हो गया? दीवार। अब ये इसका हो गया नीचे का भाग। अब यहाँ से एक सीढ़ी लगाया गया है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? इसको सीढ़ी बोले। सीढ़ी जब भी दीवार पे इस तरह से तिरछे लगती है तो कुछ न कुछ ऊंचाई पर जाकर के दीवार को स्पर्श करती है। ठीक, तो सीढ़ी की लंबाई कितना दे दिया गया है? 15 मीटर। सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर दे दिया गया, और सीढ़ी और दीवार
और उससे संबंधित नीचे जो उसके जमीन हुए जिसे वो स्पर्श कर रही है, धरती पर टिकी हुई है, वो कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री, 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर आपको ये वाला हाइट बताना है, कितना ऊंचाई है, ठीक, दीवार से कितने ऊंचे पर सीढ़ी टिकी हुई है। तो इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या है, ABC एक लिख देते हैं, त्रिभुज बन रहा है। तो अब इसमें क्या tan थीटा लगाएंगे? नहीं, tan थीटा में क्या होता है? P/D, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ तो न लंब पता है ना आधार पता है, तो कुछ कर नहीं सकते हैं, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे साइन थीटा का मान। वो आइडेंटिटी कौन सा लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, लंब बटे कर्व, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? AB बटे में AC। AB हमारा नहीं पता है, H है, AC 15 मीटर। अब साइन थीटा, थीटा यहाँ कितना बना? 60 डिग्री, तो लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? H डिवाइडेड बाई 50। अब यहाँ पर एक तालिका आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल जो भी आइडेंटिटी होते हैं उनके मान याद करने का, एक जो मैं कभी मौका मिला तो बता दूंगा, जिसमें सभी को 0 से लेकर के 90 डिग्री तक सभी का मान दिया जाता है, ठीक, जो कि 15 यानी 15 के मल्टीपल में होते हैं, ठीक, 15, 30, 45, 60, 90 इस तरह से। तो यहाँ साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2, √3/2 इक्वल टू हो जाएगा क्या? H/50। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ 2H इक्वल टू लिख सकते हैं 15 इंटू में √3, या H बराबर क्या लिख सकते हैं? 15√3 डिवाइडेड बाई 2। फिर क्या हो जाएगा हमारा? दीवार की हाइट, ये H दीवार की हाइट होगी जहाँ पे सीढ़ी टिकी हुई थी, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भूमि पर एक बिंदु जो कि टावर के पास से 30 मीटर की दूरी पर है से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बना? 30 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, 2024 में पूछा गया प्रश्न, ठीक। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। एक मीनार के पास बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एक भवन बना दिया, ये यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का दे रहा? 30 डिग्री का दे रहा। सिंपल सा पिक्चर बनेगा, यहाँ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ये हमारा भवन हो गया। तो निकालना क्या था? और कौन सा क्वेश्चन पे आ गया? तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो टावर के पास है, इसकी दूरी कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ 30 मीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई निकालना है, क्या? इसकी भवन की। बस सिंपल सा tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा का मान क्या होता है? P/D होता है ना। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या? त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AB बटे में BC, या tan 30 डिग्री दिया हुआ है, tan 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? AB हमको पता है नहीं, ये भवन की ऊंचाई है, BC पता है 30 मीटर। tan 30 का मान क्या होता है? tan 60 का जस्ट उल्टा हो जाता है, tan 60 होता है √3, tan 30 का मान 1/√3, 1/√3 दे दिया, AB/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इक्वल टू हो जाएगा 30, AB इक्वल टू 30/√3। अब इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपर नीचे √3 से गुना करते हैं, तभी इसको डिवाइड कर पाएंगे। और निकालन जिसको बोलते हैं √3/√3, तो क्या हो जाएगा? ये 30√3, नीचे √3 से √3 गुना हुआ 3 से इसको काट सकते हैं 10 वाले, यानी कि ये भी हमारा क्या आ गया? 10√3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।